दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक ट्राईसाइकिल को बेचा गया 15% के गेन पे। ठीक है, एक ट्राईसाइकिल को 15% के गेन पे बेचा गया और यदि उसको 108 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो प्रॉफिट हो जाता हमारे पास 20% का। तो आपको उस साइकिल की सीपी निकालनी है। निकाल दोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 सेकंड में इसका सीपी निकालना है तो निकाल दोगे? या फिर एक सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे पढ़ लो। संदीप सोल्ड ए टेलीविजन एट ए लॉस ऑफ 8%। संदीप के पास एक टेलीविजन था, उस भाई ने उस टेलीविजन को बेच दिया, 8% का घाटा हो गया। अगर उसको इतने रुपए ज़्यादा में वो बेचता तो उसको 6% का प्रॉफिट हो जाता, लाभ हो जाता। तो संदीप ने उस टेलीविजन को कितने में खरीदा था? तो दोस्तों दिमाग चकरा गया ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हो तो क्या आप कर सकते हो? क्या आप विश्वास करोगे? तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा ट्रिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं और सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल तरीका, जो कि तरीका बुक में लिखा हुआ है, जो तरीका हम यूज करते हैं एग्जाम के अंदर और जो हमसे नहीं होता है और फिर जो है हम निराश हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक घड़ी है और उस घड़ी को 6% के लाभ पे बेचा गया। 870 रुपये ज़्यादा में उस घड़ी को अगर बेचा जाता तो 6% का लॉस हो जाता। तो आपको उस घड़ी का सीपी निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, उस घड़ी का सीपी मान लेते हैं एक्स रुपीज़। भाई एक्स रुपये में उस घड़ी को खरीदा गया था। अब जब 6% का गेन हो रहा है तो हम सबसे पहले एसपी फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आपके सामने लिखा हुआ है। जब 6% का लॉस हो रहा है तब हम एसपी निकाल लेते हैं, वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर देते हैं, वो 870 रुपये के बराबर रख देते हैं और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई आपके सामने, एक्स की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। आंसर आपका आ गया 7,250 रुपये। तो क्या इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे एग्जाम के अंदर? अरे भाई आप लोग के पास तो टाइम ही नहीं होता है एग्जाम के अंदर, तो इतना लंबा मेथड कैसे यूज कर लोगे? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको और ये जो ट्रिक है वो आपके बहुत काम आने वाली है, आपका बहुत ही ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप 870 रुपये को लिख लो। यहाँ पे आप 870 रुपये को लिख लो, ये मैंने लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 रुपये में। ठीक है, अब देखो यहां तक तो आपको यही करना है, सेम करना है हर स्टेप में। उसके बाद देखो 6% का यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है और 6% का यदि आपको लॉस हो रहा है दूसरे फेज में, तो आप इसको प्लस कर देना। आप इसको क्या कर देना? प्लस कर देना। अब देखो इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लो। इसका जो आंसर है बड़ी जल्दी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो आंसर है, देखो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो ये जो आपका हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 25 और ये कट जाएगा 4 से 3 आ जाएगा और 3 से ये कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 में 27, 0। और अगर 290 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,250 रुपया। आ गया दोस्तों? देखो कितना इजी ट्रिक है ये। 6+6 तो मैंने करके बताया है आपको, अदरवाइज आपको अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो 6+6 आप सिंपल सीधा 12 कर दोगे और सीधा काट दोगे, पीट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका देखो कितना टाइम सेव हुआ। ठीक है, आपका कितना टाइम सेव हुआ। इस ट्रिक को यूज करो और आप इन टाइप के क्वेश्चनों के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, एक जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। यदि एक ट्राईसाइकिल को 15% के गेन में बेचा जाता है, तो याद रखो पहले फेज में गेन हो रहा है और 108 रुपये ज़्यादा है और दूसरे फेज में उसको हो रहा है प्रॉफिट, दूसरे फेज में भी गेन हो रहा है। तो ट्रिक क्या कहती है? लेट मी चेंज माय मार्कर फर्स्ट। ट्रिक क्या कहती है दोस्तों कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले लिख लो 108 रुपया। ठीक है, मैंने बताया था कि जितने रुपए में ज़्यादा में बेची जाती है इनटू में 100 रुपया, 100 रुपये कर दो। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब देखो पहले में गेन हो रहा है, दूसरे में भी गेन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? 20 माइनस में 15। मतलब जब आपका दोनों फेज में गेन होता है तो एक गेन में से दूसरा गेन माइनस कर दो, और जब एक फेज में गेन हो रहा है दूसरे फेज में लॉस हो रहा है तो फिर दोनों को प्लस कर दो। बस सिंपल ये करना है। अगर दोनों ही फेज में गेन हो रहा है तो सिंपल माइनस होगा भाई,
समझ लो। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस में 15, तो कितना हुआ जरा जल्दी से बताओ। 108 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 5, और ये 5 से 100 कट गया, 20 आ गया। 108 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 216 रुपये, और लगा दो एक जीरो, ये आ गया आपका आंसर। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आप देखो ट्रेडिशनल तरीका देख लो, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना है आपको, अब ट्रेडिशनल तरीका यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब आप यूज करोगे शॉर्ट ट्रिक। अब आप क्या यूज करोगे? शॉर्ट ट्रिक। सेकंड क्वेश्चन निकाल लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी बड़े जल्दी से आराम से करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल दूंगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। संदीप सोल्ड ए टेलीविजन एट ए लॉस ऑफ 8%, यानी कि पहले फेज में लॉस हो रहा है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 3,360 रुपीज, तो देखो 3,360 लिख दो, इनटू में 100 रुपया कर दो, अपोन में क्या करना है? अपोन में जरा बताओ, लॉस 8% और दूसरे फेज में क्या हो रहा है? 6%। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक में लॉस दूसरे में प्रॉफिट तो सिंपल प्लस कर देना है। 8 प्लस 6, सिंपल क्या कर देना है? प्लस कर देना है, ठीक है। और इसको अगर आप यदि कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24,000। याद रखना आपका आंसर क्या आएगा? 24,000। देखो कितना सिंपल ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है क्वेश्चन के फाइंड आउट कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंपल ये याद रखना है कि नीचे अपोन में अगर दोनों में प्रॉफिट हो रहा है तो सिंपल बड़े प्रॉफिट में से छोटे प्रॉफिट को माइनस कर दो, और यदि एक में लॉस हो रहा है और दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे? दोनों को पकड़ के प्लस कर दो, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया? तो इसी तरीके से करते रहिए और टैट्स गुरु को कर दे रहे सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की ट्रिक जो है मैं फ्यूचर में भी लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।